ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 94, 95, 96 और 97। यादव वीरों द्वारा पुंड्र की सेना का और एकलव्य द्वारा यादव सेना का संहार। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर समस्त यादवों ने देखा कि शत्रु सैनिकों का बड़ा भारी जमाव हो रहा है। वे सब के सब महान अस्त्र शस्त्रों से संपन्न और प्रचंड वायु से उमड़े हुए प्रलय काल के समुद्र की भांति दिखाई देते हैं। उन सभी शास्त्र योधी यादवों ने अपने हाथों में मशालें ले रखी थी। सात्यकी, बलभद्र, कृतवर्मा, निषट, उधर्व, उग्रसेन तथा अन्य सब यादव वीर कवच बांधने लगे। ये सब के सब संपूर्ण युद्धों में कुशल, रात में भी कमर कसकर जूझने वाले शस्त्रधारी और खड़गधारी थे। सभी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। वे सब वीर तुरंत नगर से बाहर निकले। समस्त यादव कहते हैं, कहाँ है पुंड्रक? मशालों से प्रकाशित हुआ वह देश सर्वदा अंधकार रहित हो गया। वह स्थान सब ओर से अंधकार शून्य हो गया। फिर तो महान कोलाहल होने लगा, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन महामनस्वी वीरों के गर्जन तर्जन का शब्द महाप्रलय के समान उमड़े हुए समुद्रों की गर्जना के समान जान पड़ता था। दोनों ओर के योद्धा धावा करके विपक्षी सैनिकों पर प्रहार करते और इन समस्त नरेशों को घायल करते थे। वहां होने वाली शंखों की ध्वनि बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। कितने ही योद्धा कवच विदीर्ण हो जाने के कारण सहस्त्रों टुकड़े होकर गिरते पड़ते थे। हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर जूझने वाले अत्यंत बलशाली क्षत्रियों को भी उन सब ने आपस में धराशायी कर दिया। उसने झुकी हुई गांठ वाले 25 बाणों से निषट को, 10 बाण से सारण को, 5 से कृतवर्मा को, 90 बाणों से उग्रसेन को तथा 7 सहायकों द्वारा वसुदेव को भी उग्रतापूर्वक घायल करके 10 बाणों से उधर्व को और 5 सहायकों से अक्रूर को भी बींध डाला। इस प्रकार एक एक करके उस पराक्रमी वीर ने तीखे बाणों द्वारा सभी यादवों को घायल कर दिया तथा यादवी सेना को भगाकर वह अपना नाम सुनाते हुए इस प्रकार कहने लगा, मैं बलवान एवं पराक्रमी वीर एकलव्य हूँ। इस समय महाबली वीर सात्यकी मुझसे बचकर कहाँ जाएंगे? बल के मद से उन्मत्त रहने वाले साक्षात हलधर हाथ में गदा लिए कहाँ जा रहे हैं? इस प्रकार वह यदुकुल के श्रेष्ठ वीरों को ललकार कर कहता और अपने सिन्ननाद से सिन को भी विस्मित किए देता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। 95वां अध्याय। पौंड्रक द्वारा पूर्व द्वार के परकोटों को तोड़ने का प्रयत्न। सात्यकी आदि यादव वीरों का रक्षा के लिए पहुंचना। सात्यकी का वायव्य अस्त्र द्वारा पौंड्रक सैनिकों को भगाकर पौंड्रक को युद्ध के लिए ललकारना और पौंड्रक की गर्भोक्ति। जब यादवों की सारी सेना और विष्णुवंशी वीर युद्ध में घायल और भयभीत होकर सब ओर से लौट गए, सारी मशालें बुझ गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, तब वह समझकर कि विष्णुवंशियों की उत्तम सेना पराजित हो गई, महापराक्रमी पौंड्रक अपने सैनिकों से बोला, राजेंद्रगण, शीघ्र जाओ और टंकों तथा कुंतों से इस पुरी को खोद डालो। कुठार, हल, पाषाण तथा पत्थर फेंकने वाले यंत्रों पर रखे गए बड़े बड़े प्रस्तर खंड लेकर इस पुरी के चारों ओर चले जाओ। इस पुरी के परकोटे विदीर्ण कर डालो। महलों को भी सब ओर से गिरा दो। समस्त यादव कन्याओं और दासियों को भी अपने अधिकार में कर लो। मुख्य मुख्य रत्न और बहुत सी धनराशियों को लूट लो। उन महाबली वीरों द्वारा जब परकोटों पर टंक गिराए जाने लगे, उस समय चारों ओर बड़ा भारी शब्द होने लगा। पूर्व द्वार पर जो बहुत से परकोटे थे, वे प्राय विदीर्ण कर दिए गए।
परकोटों के गिराए जाने पर महाभयंकर शब्द सुनकर सात्यकी क्रोध से मूर्छित हो गए। उन्होंने सोचा, जदुनाथ केशव, इस पुरी की रक्षा का सारा भार मुझ पर ही रखकर अविनाशी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत के शिखर पर गए हैं। अतः इस समय इस द्वारकापुरी की रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिए। वे मन में सोचकर तुरंत धनुष लेकर एक विशाल भयंकर रथ पर आरूढ़ हुए, जिसे महात्मा दारुक के पुत्र ने सजाया था। वह स्वयं ही उसका सारथी बना था। वह विशाल सेना धनुष और विषधर सर्पों के समान भयंकर बाण लेकर शस्त्रों का प्रहार, जिसकी टंकार को कठिनता से सह सके, ऐसे भयंकर कवच को धारण करके बाजूबंद, कुंडल, तरकस, बाण, धनुष, गदा और खड़ग से संयुक्त हो सात्यकी भगवान कृष्ण के वचनों को स्मरण करते हुए युद्ध के लिए चल दिए। अन्य सब वृष्णिवंशी योद्धा भी संग्राम की लालसा देखकर वहां गए। कृतवर्मा आदि प्रधान सामर्थ्यशाली योद्धा भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर स्मरण करके रथों और हथियारों पर आरूढ़ हो आगे मशालों को जलवाकर सिन्हनाद करते हुए चले। पूर्व द्वार पर आकर युद्ध की इच्छा वाले महाबली वृष्णिवंशी योद्धा यथा योग्य एक दूसरे से मिलकर युद्ध की लालसा से वहां डट गए। वहां खड़े हुए शत्रु पक्ष के सभी श्रेष्ठ योद्धा वायव्य अस्त्र से पीड़ित हो, उस अस्त्र की शक्ति से पराजित हो वहीं जहां पहुंचे जहां पौंड्रक खड़ा था। वायु के वेग से कंपित हो वे सभी श्रेष्ठ नरेश भागकर उसी स्थान पर जहां पहुंचे जहां पहले खड़े थे। राजाओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान पौंड्रक उस समय कहाँ है? मैं महाबली सात्यकी धनुष बाण लेकर उसके साथ युद्ध के लिए निश्चय से यहाँ खड़ा हूँ। यदि उस दुरात्मा नीच नरेश को मैं देख लूंगा तो बिना मारे नहीं रहूंगा। रात में जब सर्वत्र महात्मा सो रहे थे तो कौन श्रेष्ठ पुरुष इस तरह चोर की भांति जघन्य कर्म कर सकता है? यह बलवान राजा नहीं, सर्वदा चोर है। यदि इस नीच नरेश में शक्ति होती तो इस तरह चोरी न करता। मैं उस चोर को इस समय देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कहकर महाबली वीर सात्यकी जोर जोर से हंसने लगा। उन्होंने अपने सुदृढ़ धनुष को कान तक खींचकर उस पर बाण का संधान किया। बुद्धिमान वीर सात्यकी का वचन सुनकर वीर पौंड्रक बोल उठा, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है वह ग्वाला? स्त्री और पशु की हत्या करने वाला कृष्ण इस समय कहाँ है? जो यहाँ स्वामी बनकर सेवा लेता है वह मेरा शत्रु कहाँ है? मेरा नाम ग्रहण करके वह अब कहाँ छिपा हुआ है? उसने मेरे ही मित्र महात्मा नरकासुर का वध किया है, इसलिए वह महापराक्रमी बना फिरता है। इस युद्ध में उस दुरात्मा के मारे जाने पर मेरा क्रोध शांत होगा। तुम इच्छानुसार लौट जाओ। तुम में मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं है। थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर स्वयं ही मेरा बल देख लोगे। मैं भयंकर दुर्जय बाणों द्वारा तुम्हारा सिर काट गिराऊंगा। इस रणभूमि में मेरे द्वारा मारे जाने पर यहाँ की भूमि तुम्हारा रक्तपान करेगी। उस गोप को जो सदा महान गर्व में बना रहता है वह तुम्हारे मारे जाने पर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। हम लोगों ने पहले से सुन रखा है कि वह गोप तुम्हारे ऊपर नगर की रक्षा का भार रखकर कैलाश पर्वत पर गया है। यदि तुम में शक्ति हो तो कोई तीखा बाण हाथ में लो। ऐसा कहकर पौंड्रक बाण लेकर आगे बढ़ा और युद्ध के लिए डट गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। 96वां अध्याय पौंड्रक और सात्यकी का युद्ध। तदंतर वृष्णिकुल के श्रेष्ठ वीर सात्यकी ने कुपित होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस प्रकार कहा, पौंड्रक, तू राजाओं में अधम है, इसलिए भगवान वासुदेव के प्रति तूने ऐसी बात कह डाली। अपने जीवन की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा पुरुष होगा जो जगन्नाथ श्री कृष्ण के प्रति ऐसी बात कह सकेगा? इस तरह की अनुचित बात कहते समय तेरी जीवा के 100 टुकड़े हो जाने चाहिए। पौंड्रक, मैं अभी तेरा सिर धड़ से काट गिराऊंगा। मैं अभी तेरे मस्तक को शरीर से काट गिराता हूँ। इस समय वे भगवान श्री कृष्ण
जब तक लौट कर नहीं आ जाते तब तक ही तू अपना सारा अस्त्र बल और पराक्रम दिखा ले। इससे बढ़कर तुझे अपने बल पराक्रम को प्रकट करने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं युद्ध का निश्चय लेकर खड़ा हूँ, तू यत्न पूर्वक अपनी सारी शक्ति दिखा। मैं धनुष, बाण, गदा और खड़ग से युक्त हो सर्वदा तेरा सामना करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं सच कहता हूँ, तेरे शरीर के तिल के बराबर टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को बांट दूंगा। वसुदेव नामधारी पौंड्रक से ऐसा कहकर महाबली सात्यकी ने एक तीखा बाण लेकर उसे कान तक खींचकर छोड़ा और पौंड्रक को घायल कर दिया। तब प्रतापी राजा वासुदेव भी कुपित हो उठा। उसने बारंबार सिंहनाद करते हुए झुकी हुई गांठ वाले 9-10 बाणों से सात्यकी को घायल कर दिया। वासुदेव पौंड्रक ने धनुष खींचकर उस पर यमराज के समान भयंकर तीखे नाराज का संधान किया और उस रात में अपने सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए उन्हें सात्यकी को घायल कर दिया। तदंतर राजा पौंड्रक ने 10 शीघ्रगामी बाणों द्वारा सारथी को तथा 25 बाणों से सात्यकी के चारों घोड़ों को शत विशत कर दिया। अपने घोड़ों और सारथी को इस प्रकार घायल हुआ देख महापराक्रमी सात्यकी रोष से भर गए। वे बोले, अब देखूंगा कि तुझ में कितना बल है। ऐसा कहकर महाबली सात्यकी ने बाण हाथ में लिया और उसके द्वारा पौंड्रक की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। इधर विष्णुवंश के पालक वीर सात्यकी ने 10 बाणों से रथ को छिन-भिन करके एक भल से वासुदेव की ध्वजा काट डाली। इसके बाद सात्यकी ने पौंड्रक के देखते देखते बाणों द्वारा अपने चारों घोड़ों और सारथी को घायल करके सारथी के सिर को धड़ से अलग करके रथ से नीचे गिरा दिया। वे बाण टिड्डियों के समान सब ओर से उस पर पड़ने लगे, सिर पर, अगल बगल में, पीठ पर, परंतु वह केवल धैर्य के सहारे प्यास से पीड़ित पुरुष की भांति बाणों से बिंधा हुआ खड़ा रहा। इसके बाद बलवान एवं प्रतापी वीर वासुदेव ने कुपित हो अर्धचंद्र लेकर युद्ध स्थल में सात्यकी को घायल कर दिया। उस समय वासुदेव क्रोध से उद्दीप्त सा हो रहा था। उसने अपने सामने आते हुए सात्यकी को 7 बाणों से बींध डाला। उसके द्वारा घायल किए गए सात्यकी ने 5 शीघ्रगामी बाणों द्वारा पौंड्रक के धनुष को काट डाला और बड़े जोर से सिंहनाद किया। तब वासुदेव ने गदा हाथ में लेकर उसे पग पग पर घुमाते हुए तुरंत सात्यकी की छाती पर दे मारा। यदुनंदन सात्यकी ने उस गदा को बाएं हाथ से खींचकर एक बाण हाथ में ले उसके द्वारा पौंड्रक को युद्ध में घायल कर दिया। इसी बीच में प्रतापी वासुदेव ने सात्यकी को लक्ष्य करके शीघ्र ही 10 शक्तियों द्वारा प्रहार किया। उन शक्तियों से बीधे हुए सत्य प्रतिज्ञा वीर सात्यकी उस धनुष को फेंककर तुरंत दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और उसके द्वारा विष्णुवंश के उस अग्रणी वीर ने उस समय शत्रु को घायल करना आरंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। अध्याय 97 सात्यकी और पौंड्रक का युद्ध। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन तदंतर विष्णुकुल को आनंदित करने वाले सात्यकी ने कुपित हो गदा हाथ में ले ली और उस दुस्सह गदा से शीघ्र ही वासुदेव पर आघात किया। इस तरह बलवान वीर वासुदेव ने भी सात्यकी पर गदा से प्रहार किया। गदा उठाए वे दोनों अत्यंत भयंकर वीर वन में एक दूसरे के वध की इच्छा वाले 2 बल अभिमानी सिंहों के समान शोभा पा रहे थे। तदंतर क्रोध में भरे हुए सात्यकी ने बाएं पैतरे का आश्रय लिया और वासुदेव ने दाहिने पैतरे का। उसने सात्यकी की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही वीर सात्यकी ने भी उसकी दोनों भुजाओं के मध्य भाग में गदा से आघात किया। उस गदा की गहरी चोट खाकर वीर वासुदेव घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर उठकर उस वीर ने सात्यकी के ललाट पर गदा मारी। सात्यकी भी कुछ पीड़ित हो बैठे रह गए। फिर तुरंत उठकर सात्यकी ने पौंड्रक देश के उस श्रेष्ठ योद्धा वसुदेव पर गदा से चोट की। उसकी भुजाओं द्वारा छोड़ी गई उस गदा से आहत हो सात्यकी ने सहसा धरती का सहारा ले लिया, मानो वह
मृत्यु के अंक में पहुंच गए हो। होश में आकर उन्होंने शत्रु की चलाई हुई गदा को उछलकर दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और काले लोहे की बनी हुई उस सुंदर एवं भारी गदा के सहसा 2 टुकड़े करके उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वीर सात्यकी बड़े जोर से सिंहनाद करने लगा। तब महाबली प्रतापी राजा वसुदेव ने उस गदा को त्याग कर सात्यकी को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से बड़ी भारी मुट्ठी बांधकर सात्यकी के दोनों स्तनों के बीच में प्रहार किया। तब वृष्णिवीर सात्यकी ने भी तुरंत अपनी गदा नीचे डाल दी और सम्रांगण में वसुदेव को एक तमाचा जड़ दिया। वासुदेव ने भी सत्य प्रतीक सात्यकी को थप्पड़ दे मारा। इस प्रकार उन दोनों में बड़ा भयंकर थप्पड़ों का युद्ध आरंभ हो गया। वे छाती से छाती पर, घुटनों से घुटनों पर और हाथों से हाथों पर आघात करते हुए युद्ध करते थे। उस नीरव एवं निस्तंभ निशा में सम्रांगण में वे दोनों प्रख्यात वीर महाबली पौंड्रक और सात्यकी अपना अपना शस्त्र त्याग कर विशाल अखाड़े में उतरे हुए 2 सुप्रसिद्ध पहलवानों की भांति युद्ध कर रहे थे। महाराज उग्रसेन और पौंड्रक दोनों की सेनाएं उस समय संशय में पड़ गई कि क्या वीर सात्यकी वासुदेव के द्वारा मारे जाएंगे अथवा वासुदेव ही उस महात्मा के द्वारा मार डाला जाएगा। आज वे दोनों महावीर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से युद्ध करते हुए निश्चय ही स्वर्ग लोक को चले जाएंगे, अन्यथा ये दोनों दृढ़ निश्चय वाले वीर युद्ध से विरत नहीं होंगे। इन बलशाली वीरों का धैर्य और पराक्रम अद्भुत है। ये ही दोनों इस जगत में महाबली हैं और ये ही स्वभावतः श्रेष्ठ पुरुष हैं। देवताओं और असुरों में भी कभी ऐसा महाभयंकर युद्ध नहीं हुआ। ऐसा संग्राम न तो कभी सुना गया और न देखने में आया। इस प्रकार दोनों सेनाओं के सैनिक मेघों की घटा से गिरे हुए रात्रि के निश्चित काल में उस भयंकर युद्ध को देखकर उपयुक्त बातें कहते थे। तदंतर वे दोनों वीर अनायास ही परस्पर बाहु युद्ध करने लगे। उस समय सात्यकी ने पौंड्रक को 10 मुक्के दे मारे। महाबली पौंड्रक ने सात्यकी को 5 मुक्के मारे। उन दोनों के मुक्कों का महान चट चट शब्द समूचे ब्रह्मांड को शुद्ध किए देता था। वह शब्द सबको विस्मय में डालता हुआ सर्वत्र प्रकट होता था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पौंड्रक और सात्यकी का युद्ध विषयक 94, 95, 96 और 97 अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।